अब सुनना ध्यान से। इस ऑडियो में आगे कहा जा रहा है कि इस पवन के घर पे नामदान केंद्र था और ये चोरी करया करता, जू कर इसके घर से नामदान छीना गया। अब इस दुष्ट को सब के सब चोर नजर आ रहे हैं। सुनना पहले आप ध्यान से। जिम्मेदार भक्त है, मैंने ड्यूटी लगा रखी है, जो कर रहे हैं मेरी सहमति से मेरे से पूछ कर करें। जी बोलिए। और जितने भी नामदान केंद्र खोले हैं जी बोलिए। वो मेरी आगे से खोले जाते हैं, ठीक है। जी बोलिए। और जो ये भ्रमित कर रहा है ना पवन और संजय, हाँ जी, अजदा हुआ चोरी करते हैं नामदान पात्रों पैसे, जो पवन का घर पर नामदान खोल रहा था, ये चोरी करा करता। जब वहां से छीनना इससे इसने सारे चोर देखा है, दोस्तों ने सारी संगत से कह दे। पुण्यात्माओं, यदि आप समझते हो कि ये ऑडियो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की हैं, तो मेरा पिता, मेरा पूज्य पिता मुझे कह रहा है कि इस पवन के घर पे नामदान केंद्र था, और यो कहे ना कि ये मैनेजमेंट वाले चोरी करते हैं, दान में चोरी करते हैं, यो खुद चोरी करया करता। यो पवन, मेरा पिता मुझे कह रहा है कि यो पवन खुद चोरी करया करता और फिर इसके घर से नामदान केंद्र छीना गया। पुण्यात्माओं, इस बात का निर्णय दो ही तरीके से हो सकता है कि दास उस नामदान केंद्र पे चोरी करता था या नहीं करता था, और वो नामदान केंद्र मेरे पिताजी के आदेश से छीना गया था, या मैंने स्वयं अपने हाथों से एक दूसरे भगत के घर पे नामदान केंद्र रखा था। इस बात का निर्णय दो ही तरीके से हो सकता है। पहला निर्णय तो ज्ञान आधार से तो संगत चल नहीं रही। ज्ञान आधार से तो संगत 7 जन्म में 70% संगत ज्ञान आधार से तो 7 जन्मों में भी इस बात का निर्णय नहीं कर पाएगी, क्योंकि काल भगवान ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को निमित्त बना के बुरी तरह इनको भ्रमित कर रखा है। बुरी तरह मैनेजमेंट आज यदि संगत को यह आदेश दे दे कि गुरुजी का आदेश है पवन का मर्डर कर दो, तो भगत लोग मेरा मर्डर कर देंगे 101%। इस कदर ये भगत समाज भ्रमित है। और दूसरा समाधान इसका यह हो सकता है कि मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, मुझे अपने बाप पे विश्वास है, और मैं चैलेंज करता हूं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, यानी इस ऑडियो में जिस मंजू से बात हो रही है, जो गुरुजी की बेटी है, गुरुजी की पत्नी हो, चाहे गुरुजी का बेटा हो, चाहे गुरुजी की बेटी हो, चाहे गुरुजी का भाई हो, या चाहे अन्य कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, यदि उनको पक्का यकीन है और वो अपनी बात पे बिल्कुल दृढ़ हैं कि गुरुजी का जेल से फोन आता है, और ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो संत रामपाल जी महाराज की है, गुरुजी की ही है, यदि उनको इस बात का पक्का यकीन है 100%, तो पुण्यात्माओं, ये दास स्टेट कोऑर्डिनेटरों को, गुरुजी के भाई महेंद्र को, गुरुजी के लड़के मनोज को, गुरुजी की बेटी मंजू को और गुरुजी की पत्नी अनारो माई को चैलेंज करता है। अगर दास पीछे हटा तो दास गधे का मुंह पिएगा, और अगर तुम हटे तो तुम गधे का मुंह पियोगे। और दास चैलेंज करता है पुण्यात्माओं, निर्णय करना फिर इस बात का कि दास क्या शब्द बोल रहा है, क्या वचन बोल रहा है, वरना ये संगत फिर कहीं की नहीं रहेगी। ध्यान रख लेना। उसके बाद भी यदि ये शक करेंगे, शंका करेंगे, ज्ञान को आधार बनाकर नहीं चलेंगे, तो क्योंकि ये कहते हैं कि रोज फोन आता है और जेल से फोन आता है, तो इनको तो पक्का यकीन होना चाहिए, इनको तो 100% श्योर है कि ये वो जो ऑडियो है जिसमें मंजू बात कर रही है, जिसमें मेरे लिए कहा गया कि नामदान केंद्र पर चोरी करा करता, नामदान केंद्र छीना गया, तो मैनेजमेंट को तो पक्का यकीन है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरुजी की बेटी, भाई, लड़के, इन सबको पक्का यकीन है कि गुरुजी की ही ऑडियो है। तो पुण्यात्माओं, और मैं कह रहा हूं कि ये वचन मेरे बाप के नहीं है। इस ऑडियो में जो कहा जा रहा है कि पवन नामदान केंद्र पर चोरी करता था और उसका नामदान केंद्र छीना गया था, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि ये चीज बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल सरासर रॉन्ग है, गलत है। ना मैंने 1 रुपए की चोरी की, ना गुरुजी के आदेश से मेरे वहां से नामदान केंद्र छीना गया। मेरे नामदान केंद्र पे मेरे पड़ोसी की शिकायत से पुलिस आई थी, पुलिस वालों ने मुझे कहा कि ये नामदान केंद्र यहां नहीं रखेगा। मैंने अपनी मर्जी से, इस पवन दास ने अपनी बुद्धि विवेक से, मैंने नामदान केंद्र लोहा मंडी में जो आज है जयपुर में, जो प्रहलाद भगत है, जो सारनामी है, उसको बुलाकर मैंने खुद नामदान केंद्र उसके घर पे रखा था। इस बात का साक्षी वो खुद नामदान केंद्र वाला भी है। हम दोनों पुलिस स्टेशन में गए थे,
पुलिस वाले से, इंस्पेक्टर से हम बात करके आए थे और उसने कहा था कि वहां नहीं रह सकता। तब मैंने प्रहलाद को कहा कि प्रहलाद, तू मेरे थोड़ा निकट है, तू सारनाम प्राप्त है, नामदान के अंदर तेरे घर पर मैं रख देता हूं। उसने कहा भगत जी जैसा आप उचित समझो। स्टेट कोऑर्डिनेटर राजस्थान का प्रकाश माड़ी, उसकी पत्नी अनु देवी जो ऑनलाइन नाम दीक्षा दिलवाती है देश विदेश में, दास ने उस प्रकाश माड़ी को फोन किया, उसको सारी बात बताई। वो पीछे हट गया, बोला भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम जानो तुम्हारी पुलिस जाने। पीछे हट गए, कच्चे उतर गए उनके। इस दास ने अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से नामदान केंद्र उस प्रहलाद भगत के घर पे रखा। 1.5 महीने तक मैंने वहां सेवा की। यदि मैं चोर था, मैंने चोरी की थी, और यदि गुरुजी के आदेश से यदि नामदान के अंदर मेरे से छीन के प्रहलाद भगत को दिया गया था, तो क्या इन नालायकों में इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि चोर को 1.5 महीने तक उस नामदान केंद्र पे फिर क्यों सेवा करने दी? तो मैं इनको चैलेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। और ये कहते हैं कि क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये ऑडियो गुरुजी की है, गुरुजी कह रहे हैं वो सही है, तो ठीक है भाई, आ जाओ भाई। ये संगत से मैं निवेदन करता हूं, गुरुजी की बेटी आ जाए, गुरुजी की पत्नी आ जाए, गुरुजी का भाई आ जाए, गुरुजी का लड़का आ जाए, और एक तरफ ये दास रहेगा, टेबल पे जहर की बोतल रखो। और मैं अपने वचन पे अडिग हूं, और इनको यदि अपने गुरु पे विश्वास है, इनको यदि ये पक्का यकीन है कि ये गुरुजी की ऑडियो है और जेल से आई है, तो पुण्यात्माओं, गुरु को साक्षी मानकर, गुरु से प्रार्थना करके, वो अंतर्यामी है, जो सच्चा होगा उसकी जान बचाएगा। मैं अपने गुरु को साक्षी मानकर, उनके चरणों की सौगंध खाकर वही जहर की बोतल पीऊंगा कि परमेश्वर, ये आपका बच्चा निष्कलंक है, एक नए पैसे की इसने उन 3 महीनों में नामदान के अंदर पे चोरी नहीं की। और वो नामदान के अंदर गुरुदेव मैंने अपनी सहमति से, अपनी मर्जी से प्रहलाद भगत के घर पे रखा था। मैं ये वचन कहकर कि गुरुदेव यदि मैं झूठा हूं तो गुरुदेव इसी क्षण मेरे को मौत दे दी जाए, मैं जहर की बोतल पीऊंगा। और यदि इनको अपने गुरु पे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि ऑडियो गुरुजी की है, गुरुजी जो कह रहे वो सही है, तो पुण्यात्माओं, ये भी अपनी बात पे अटल होकर वही जहर की बोतल पिएंगे कि गुरुजी यदि ऑडियो यदि गलत है, ऑडियो यदि नकली है, तो परमात्मा हमारी तुरंत मौत हो जाए, और ऑडियो असली है तो हमारी मौत नहीं होनी चाहिए। पुण्यात्माओं, धरती पे परमात्मा प्रकट है, निर्णय करेगा, न्याय करेगा परमात्मा, अन्याय नहीं होगी। अगर इनको विश्वास है तो ये आएंगे और इस बात की परीक्षा देने के लिए जहां ये दास को बुलाएंगे, दास आएगा और पूरी संगत को इकट्ठा किया जाए। पूरी संगत को पहले इकट्ठा किया जाए एक जगह, जैसे रोहतक में करते हैं ये लोग प्रकट दिवस पे। पूरी संगत को इस बात का निर्णय करने के लिए बुलाया जाए। ये दास वहां आएगा, अकेला आएगा, और इस बात का निर्णय हो जाएगा कि गुरु पे विश्वास किन लोगों को है और कौन लोग गुरु की आड़ में धर्म को धंधा बना रहे हैं। इस बात का निर्णय वहां होगा। अगर ये एक बाप की औलाद हैं, अगर ये सतगुरु के सच्चे शिष्य हैं, इनको यदि विश्वास है, यदि ये ऑडियो नकली नहीं है, तो इन लोगों को सामने आना चाहिए और आना पड़ेगा। और यदि संगत में जरा सी भी बुद्धि शेष है, संगत में यदि जरा सा भी ज्ञान है, तो आज के बाद संगत जितने भी नामदान संचालक हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, उन सब के पास जाओ और कहो कि तुम जो ऑडियो दिखाकर ये कहते हो कि पवनदास नामदान केंद्र पे चोरी करता था और पवनदास से नामदान केंद्र गुरुजी के आदेश से छीना गया, और ऑडियो यदि असली है तो पवनदास इस बात की परीक्षा देने के लिए तैयार है, जहर पीने के लिए तैयार है, क्योंकि पवनदास को अपने बाप पे विश्वास है, अपने सतगुरु पे विश्वास है, अपने कर्मों पे विश्वास है। यदि तुम भी इतने सच्चे हो उसकी तरह, और यदि ऑडियो तुम कह रहे हो कि गुरुजी की बात होती है, गुरुजी की ऑडियो है, यदि असली ऑडियो है गुरुजी की, और यदि गुरुजी के आदेश से तुम लोगों ने नामदान के अंदर छीना था, तो तुम लोग भी सामने आओ और अपनी परीक्षा दो कि तुम कितने सच्चे और तुम कितने झूठे हो। पुण्यात्माओं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, इनमें से एक भी नहीं आएगा। इस कदर काल भगवान ने संगत को भ्रमित कर रखा है, इस कदर। अगर ये सच्चे होंगे तो आएंगे, अगर एक बाप की औलाद होंगे तो आएंगे ये। और ये संगत, या तो संगत को डूब के मर जाना चाहिए। अगर संगत अगर सच्ची है, संगत अगर न्याय चाहती है, संगत अगर निसंशय होकर भक्ति करना चाहती है कि कौन गुरुद्रोही और कौन गुरुमुखी है, तो संगत तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक मुझ पवनदास को और गुरुजी के परिवार वालों को पूरी संगत के सामने एक मंच पे खड़ा ना कर दे। धिक्कार है संगत का तब तक यदि ये संगत शांति से बैठी तो, अन्यथा फिर किसी को गुरुद्रोही कहना छोड़ो। यही परीक्षा चल रही है और यही हम लोग मार खा रहे हैं सबसे बड़ी। तो ये खेल है इस ऑडियो का। अगर असली है तो परीक्षा है, और नकली है तो फिर गुरु के ज्ञान को आधार बनाओ।
क्यों फिर ऐसे पाखंडियों के पीछे चल के आप अपने कर्म खराब कर रहे हो, अपनी भक्ति खराब कर रहे हो? गुरु ने भक्ति मार्ग पर चलने के लिए कौन सी कमी छोड़ दी? कौन से सत्संग करना भूल गए? कौन सी बातें बताना भूल गए थे जो आज तुम लोगों को इन लेटरों के भरोसे चलना पड़ रहा है? इन पाखंडी कोऑर्डिनेटरों के भरोसे तुम्हें अपना भक्ति मार्ग का सफर तय करना पड़ रहा है। ये बैसाखियां हैं, बैसाखियां। भक्ति मार्ग पे बैसाखियां काम में लोगे तो फेल हो जाओगे, और फेल हो गए पुण्यात्माओं, इसमें कोई संशय नहीं है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।